हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज डिस्कस करते हैं हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या है। आज हम डिस्कस करेंगे कि अभी तो नेट एग्ज़ाम हो गया है। लेकिन अभी रिज़ल्ट नहीं आया है। बट आपको अगर पीएचडी एनरोल करवाना है तो उसके लिए आपको अभी से अपना रिसर्च पेपर तैयार करना पड़ेगा। जो पीएचडी स्टूडेंट्स हैं, जो पीएचडी एनरोल करवाने वाले हैं, उनके लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि आप अपने रिज़ल्ट का वेट मत करो। आप ये मत सोचो कि रिज़ल्ट आएगा उसके बाद हम अपना रिसर्च टॉपिक सोचेंगे। नहीं, ये बहुत गलत तरीका है। सही तरीका ये है कि आपने एग्ज़ाम दे दिया, ठीक है, एग्ज़ाम से छुट्टी मिल गई, अब आप अपना रिसर्च प्रपोज़ल बनाने पे फोकस करो अगर आपको पीएचडी करना है तो। और ऑब्वियसली बात है कि आपने अगर नेट एग्ज़ाम दिया है तो आपको पीएचडी करना है, तो इसलिए मेरा सजेशन ये रहेगा कि आपने नेट एग्ज़ाम दे दिया, एग्ज़ाम चलिए अब रिज़ल्ट जब आएगा तब आएगा, लेकिन अभी आप एक काम करो कि आप एक रिसर्च प्रपोज़ल बनाओ। तो रिसर्च प्रपोज़ल बनाने के लिए कुछ पॉइंट्स जो हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि आपको एक रिसर्च जो प्रपोज़ल है, टॉपिक आपको अपना चूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब आप कुछ टॉपिक सर्च करो, मैं आपको बता दूंगी कि कहाँ कहाँ से आप टॉपिक सर्च कर सकते हो। जो कि मतलब आपको ऐसा टॉपिक सर्च नहीं करना है जो बहुत पुराना हो गया है और काफ़ी लोगों ने इस पर रिसर्च प्रपोज़ल बना चुका है। नहीं, अगर आप ऐसा करोगे तो आप जब पीएचडी के लिए जाओगे ना, वहाँ पे इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू में पैनल बैठी रहती है। तो पैनल बैठी रहती है तो वो उसी स्टूडेंट को चूज़ करती है पीएचडी में जिसके पास एक अच्छा तड़कता भड़कता, जो बोलते हैं ना, रिसर्च टॉपिक हो। तो अगर आपके पास वो रिसर्च प्रपोज़ल नहीं है तो उनका इंटरेस्ट नहीं आता है। इसलिए आपको एक तड़कता भड़कता सा टॉपिक लेना है ताकि उस पर आप एक अच्छा सा रिसर्च प्रपोज़ल बनाओ और जो पैनल बैठी है उसके सामने लेके जाओ। पैनल को मौका ही मत दो कि वो आपके प्रपोज़ल को रिजेक्ट कर दे। तो ये कैसे होगा? ये तब होगा जब आप डिसाइड करोगे कि आपको किस सब्जेक्ट में जाना है, पीएचडी करना है। उसके बाद आपको ये डिसाइड करना है कि आपका टॉपिक क्या होगा। आप जो अभी करेंटली सिचुएशन चल रही है उस पर आप सर्च करोगे। मैं आपको बता दूंगी कहाँ से सर्च करना है, कहाँ से आपको टॉपिक्स मिलेंगे। फिर उसके बाद आपको, मान लो आपने 15 से 20 टॉपिक सिलेक्ट किया, अब 15 से 20 टॉपिक के बारे में आप पढ़ो और उसमें सबसे बेस्ट जो लगेगा, जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, उस टॉपिक को चूज़ करो। जो आपको लगता है कि अगर ये रिसर्च प्रपोज़ल मैं लेके जाऊंगा पैनल के सामने और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो ऐसा एक टॉपिक चूज़ करो। और वो टॉपिक चूज़ करने के बाद आपका काम ख़त्म नहीं होता। ऐसा नहीं है कि आप गए हो पैनल के सामने, बस अपना रिसर्च प्रपोज़ल दिया और बोला कि ये मेरा टॉपिक है। नहीं, ये गलत है। आपको प्रॉपर वे में एक प्रपोज़ल बनाना पड़ेगा। आपको मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी बता दूंगी और नेक्स्ट वीडियो में भी मैं बता दूंगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं इस वीडियो में कंटिन्यू करूंगी तो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी कि आपको अपना रिसर्च प्रपोज़ल जो है वो कैसे बनाना है। तो तो अभी हम बात करते हैं कि रिसर्च प्रपोज़ल में आपको सिर्फ टॉपिक लिख के नहीं जाना है, ना ही टॉपिक सिर्फ बताना है, बट आपको प्रॉपर एक रिसर्च प्रपोज़ल बनाना पड़ेगा। रिसर्च प्रपोज़ल आपको ऐसा नहीं है कि आपने कॉपी पेस्ट कर लिया और जाके दे दिया। नहीं, जो पैनल बैठी रहती है वो बेवकूफ़ नहीं है। जो पैनल बैठी रहती है वो प्रॉपर आपका इंटरव्यू करती है कि आपने रिसर्च प्रपोज़ल कैसे बनाया है। और इसलिए मैं बोल रही हूँ कि ये गलती मत करना, कॉपी पेस्ट मार के मत जाना, क्योंकि वहाँ पे बड़े बड़े लोग बैठे रहते हैं, बड़े बड़े प्रोफेसर बैठे रहते हैं, वो एक्सपीरियंस्ड रहते हैं, तो वो एक बार में पकड़ लेंगे कि आपने कॉपी पेस्ट मारा है। तो इसलिए ये गलती कभी मत करना। रिसर्च प्रपोज़ल बना रहे हो तो खुद से बैठ के रिसर्च प्रपोज़ल, खुद के आइडियाज़ अलग अलग जगह से ले सकते हो, चीज़ें अलग अलग जगह से ले सकते हो, बट खुद से रिसर्च प्रपोज़ल बनाओ ताकि आपको आइडिया रहे कि आपने उसमें क्या क्या लिखा है। क्योंकि जो वहाँ पे पैनल बैठी है ना, वो कोई भी क्वेश्चन पूछ सकती है आपको। और हाँ, जब आप जाते हो, ठीक है, मैं इंटरव्यू के बारे में भी बताती हूँ, पहले मैं रिसर्च प्रपोज़ल के बारे में बता देती हूँ।
तो आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना है, सिंपली आपको खुद से बैठ के सारे कंटेंट्स लेने हैं अलग अलग सोर्सेज से, और उसके बाद खुद से अपना रिसर्च प्रपोज़ल तैयार करना है। और रिसर्च प्रपोज़ल ऐसा तैयार करना है जो A1 हो, मतलब ठीक है बाकी लोगों का तो नहीं पता, बट आपको ऐसा लगना चाहिए कि हाँ मैंने तो अपना बेस्ट दिया है, बेस्ट प्रपोज़ल बनाया है, ठीक है। तो ये हो गया आपका रिसर्च प्रपोज़ल। तो अब बात करते हैं कि जब इंटरव्यू होती है तो इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पीएचडी के एडमिशन के लिए भी इंटरव्यू होता है। हाँ, जिन जिन बच्चों को लग रहा है ना कि नेट एग्ज़ाम दे दिया तो हो गया भाई, नहीं, आपको पता ही नहीं है। नेट एग्ज़ाम तो बस एक एग्ज़ाम है, उसके बाद कितनी हर्डल्स आती है, इतने सारे हर्डल्स आप फेस करोगे ना भाई। मेरे को भी ऐसे ही लगा था जब मैं अपना नेट एग्ज़ाम देने का मैंने मन बनाया था, तो that time I thought that yeah it will be easy. When I cleared my NET exam I opt for PhD, then ये बहुत स्मूथली चलेगा, बट ऐसा नहीं है, रियलिटी में ऐसा नहीं है। इसकी भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा हो जाएगा अगर मैं पूरा एक्सपीरियंस अपना शेयर करूंगी। मैं अपने अलग अलग एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि नेट के बाद मुझे क्या क्या हर्डल्स फेस करने पड़े हैं। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर की भी इंटरव्यू के लिए गई हूँ, तो वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हुई है वो सारी मैं शेयर कर दूँगी, आप उसकी टेंशन मत लो। बट अभी आप फोकस करो कि आपको रिसर्च प्रपोज़ल कैसे बनाना है। और हाँ, रिसर्च प्रपोज़ल बनाने के बाद जब आप इंटरव्यू में जाते हो, तो इंटरव्यू के बारे में मैं थोड़ा बता देती हूँ कि जब इंटरव्यू में आप जाते हो तो आपको प्रॉपर पढ़ के जाना है। वहाँ पे प्रॉपर पैनल बैठी रहती है, वो आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछेंगी। सबसे पहले तो आपका इंट्रोडक्शन होगा, इंट्रोडक्शन के बाद वो आपसे आप कुछ टॉपिक्स के बारे में पूछेंगी, सब्जेक्ट रिलेटेड। देन उसके बाद वो पूछेंगे वो पूछेंगे कि आपका रिसर्च प्रपोज़ल क्या है, ना रिसर्च प्रपोज़ल दिखाओ। और उसके बाद सबसे पहला क्वेश्चन जो आएगा वो ये होगा कि आपने ये टॉपिक क्यों चूज़ किया। अब आपको क्या करना है, अब आपको एक्सप्लेन करना है कि आपने ये टॉपिक क्यों चूज़ किया, ये टॉपिक चूज़ करने के पीछे आपका मकसद क्या है, व्हाट्स योर एम, व्हाट्स योर गोल। तो आपको ये पूरा अच्छे से कम्युनिकेट करना है सामने वाले को, सो डैट वो लोग इम्प्रेस हो जाएं और आपको सिलेक्ट कर लें पीएचडी के लिए। ऐसा हलवा नहीं है पीएचडी भी कि हाँ गए अपना नेट का दे दिया या फिर दे दिया पीएचडी का कि हाँ हम क्वालिफाई हैं तो वो लोग ले लेंगे, नहीं ऐसा नहीं। अगर आपको अच्छे कॉलेज में जाना है, अगर आपको आईआईएम कॉलेज में जाना है, तो फिर बड़े बड़े कॉलेजेस में अगर आपको जाना है पीएचडी के लिए तो आपको प्रॉपर अपना तैयारी करके जाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा होता है। तो इसलिए आप इस तरीके से अपना प्रिपरेशन कर सकते हो। तो चलो गाइज़, मैं अब नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि हम अपना इंटरव्यू कैसे प्रिपेयर करेंगे, एंड असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू जो होता है उसमें क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो इंटरव्यू कैसे होता है और आप उसको कैसे क्रैक कर सकते हो। तो गाइज़, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू, बाय बाय।